the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today's our lecture number is 17. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर नंबर 17 में हम अपने टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी टाइप्स जो है राइटिंग की वो कौन सी हैं। अब तक जो है हमने राइटिंग की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है और पैराग्राफ में जो हम राइटिंग करते हैं उसकी हमने टेक्निक्स को पढ़ा है। अब हम इसको डिटेल में अपनी टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि राइटिंग की टाइप्स होती क्या, और बेसिकली इसमें जो है हम इन टाइप्स को जो है फर्दर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी राइटिंग को में यूज़ करके अपने लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ये टाइप्स जो हैं। जैसे कि आपको पता है कि राइटिंग इज़ अ वे टू एक्सप्लिसिट ह्यूमन इमोशंस नॉलेज, कि एक जो राइटिंग होता है बेसिकली ये एक मैनर है, ये एक वे है। टू एक्सप्लिसिट मीन कि जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लिसिट मीन्स हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ को बता रहे होते हैं, इसमें हमारी ह्यूमन इमोशंस भी आ जाती हैं, इसमें हमारा नॉलेज बेसिकली आता है। एवरी राइटर हैज़ इधर ही एंड शी, कोई भी हो वो, चाहे वो ही हो और शी हो, उसका स्टाइल राइटिंग का कैसा है, एवरी राइटर स्टाइल कि उसमें हम देखते हैं जी बेसिकली राइटर का जो है वो स्टाइल क्या है, विच डिस्प्लेज हिज पर्सनैलिटी। इसी से राइटिंग के स्टाइल से हमें पता चल रहा होता है, हम जज कर रहे होते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि हमारी जजमेंट जो है वो इसी बात से हमें पता चलता है कि उसमें हम अपना जो है राइटर का स्टाइल जो है बताने का तरीका जो है, उसके नोशंस क्या हैं, उसका स्टाइल्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है राइट करने के, उसमें जो है उसमें अपना जो है उसको फंक्शन जो है वो अपना शो करवा रहा होता है बेसिकली स्टाइल में। विच डिस्प्लेज हिज पर्सनैलिटी, कि उसकी जो शख्सियत होती है वो बताई जा रही होती है कि उसने इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी राइटिंग को इस वे में जो है राइट किया है, तो उस बेसिकली वो पर्सन खुद कैसा है जो उसने अपना स्टाइल जो इतना अच्छे से लिखा है। हाउएवर each piece of writing requires specific unique style and tone which can be decided on the basis of the content of writing. every writing, every piece of writing, हर तरह की जो राइटिंग है उसको रिक्वायर्ड होता है स्पेसिफिक या यूनिक एक आइडियल स्टाइल, एक आइडियल फंक्शन ज़रूरत होती है और टोन की ज़रूरत होती है, जिसमें वो अपनी जो है डिसाइड करता है कि उसकी जो बेस है, उसकी कंटेंट राइटिंग वो किस, उसकी बेस क्या है। कोई भी आपका जो राइटिंग स्टाइल होगा उस वो डिसाइड करेगा कि आपकी कंटेंट राइटिंग में जो है उसकी बेस क्या है। नो मैटर व्हाट यू राइट, इट इज़ एवरी एसेंशियल फॉर यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर cause of writing. There are mainly 4 categories in which all different type of writing fall. नो मैटर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ऐसा कि आप जब आप राइटिंग जो है व्हेन यू विल राइट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू स्टे फोकस्ड, कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, हर किसी के लिए एक कॉमन सी बात है कि जब भी आप कोई चीज़ राइट करते हैं इट्स अ वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस पर अपना फोकस करें ऑन योर कॉज ऑफ राइटिंग। के सबसे पहले आप ये देखें कि आपके राइटिंग लिखने की जो है रीज़न क्या है, कॉज क्या है, वजह क्या है, Why you want to write, आप उसको राइट क्यों करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पर्पस बताएंगे, आप इसमें देखेंगे कि आप इसमें ये यूज़ कर सकते हैं, आप अपना पर्पस बता सकते हैं, अपना जो है रीज़न दे सकते हैं, अपने कॉज बता सकते हैं कि आप ये राइट क्यों करना चाह रहे हैं। देयर आर मेनली 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज राइटिंग में हमारी 4 कैटेगरीज फॉल करती हैं। वैसे तो और भी बहुत सी इसकी जो है एडिशनल कैटेगरीज है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली जो बेसिक्स हैं वो टाइप्स ऑफ राइटिंग वो 4 हैं, जिसमें जो आपकी पहली है वो है नैरेटिव राइटिंग, देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड परसुएसिव राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग है जो हमारी बेसिक्स हैं। इसके अलावा जो बाकी हमारी जो होती हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्री और ये जो बाकी होती हैं ये एडिशनल होती हैं, ये ऐड होती जाती हैं, लेकिन अभी हमने अपना जो बेसिक हमारा क्वेश्चन है वो इसी टाइप से है कि हमारी ओरिजिनल जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। सबसे पहली टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे कि नैरेटिव राइटिंग। हमारी ये राइटिंग में हमारी सबसे पहली टाइप है नैरेटिव राइटिंग।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नैरेटिव होता क्या है। पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था नैरेटिव के बारे में, तो अब फिर मैं इस बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि बेसिकली नैरेटिव होता क्या। वर्ड नैरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, कि ये हमारी एक राइटिंग की एक फॉर्म है, मीन्स कि हमारा एक जो है टाइप है, एक काइंड है, जिसमें हम जो है राइटिंग की, जिसमें हम अपने स्टोरी को बताते हैं। नैरेटिव कैन बी ऐसे, हमारा जो नैरेटिव है वो एक ऐसे भी हो सकता है, हमारा जो है वो फेरी टेल्स भी हो सकती हैं, जिसमें आप अपनी टेल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज को बताते हो। वो मूवीज भी हो सकती है, वो कोई भी जॉक हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी नैरेटिव जो है, नैरेटिव है, प्लॉट होता है, सेटिंग होती है, उसमें आप लोगों की करेक्टर्स होते हैं, एक प्लॉट दिया जाता है, उसमें आपकी सेटिंग की जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब उसमें करेक्टर्स क्या करना चाह रहे हैं, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड थीम होते हैं कि उसमें बेसिकली थीमेटिक वर्क क्या है। तो बेसिकली आपकी जो नैरेटिव होता है वो आपका फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है दैट टेल्स स्टोरी, जो हमें किसके बारे में बताता है, स्टोरी के बारे में। जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहा होता है वो बेसिकली नरेटर होता है, और नरेटर से ही, नरेट से ही एक वर्ड बना है नैरेटिव, कि स्टोरी टेलर, कि जो बंदा हमें कोई भी चीज़ जब बता रहा होता है, बयान कर होता है। बेसिकली नरेट का मतलब होता है बयान करना, बताना, किसी चीज़ को बताना। तो नैरेटिव राइटिंग में हमारा बेसिक पर्पस किस लिए राइटर ये यूज़ क्यों करता है, नैरेटिव राइटर जो है वो इसलिए यूज़ करता है नरेट करने के लिए, स्टाइल को, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, और भी जो जितनी अदर स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें आपकी स्टोरीज बताई जाती हैं। बेसिकली आपका नरेटर आपको सारी स्ट्रेटजीज के बारे में बताता है जो आपकी स्टोरीज में यूज़ होती हैं। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं जी नैरेटिव। द एम ऑफ नैरेटिव राइटिंग इज टू टेल अ स्टोरी। क्या है एम, क्या है यहाँ पर, रीजन क्या है यहाँ पर, पर्पस क्या है नैरेटिव राइटिंग का, टू टेल अ स्टोरी जस्ट लाइक अ स्टोरी टेलर बट इन रिटन फॉर्म। आपका जो नैरेटिव राइटिंग का जो बेसिक रीजन है यहाँ पर वो है टेल अ स्टोरी जस्ट लाइक अ स्टोरी टेलर। वो स्टोरी टेलर आपने वर्बली नहीं देनी है, आपने ओरल फॉर्म में नहीं देनी है, आपने उसको रिटन में देना है। जब भी आप उसको जो है स्टोरी को, टेलर जो है अपना जो है उसको बता रहे होंगे, नैरेटिव राइटिंग कर रहे होंगे, उसमें जो आपकी एक स्टोरी जो है वो बताई जा रही होगी वो आपके रिटन फॉर्म में होगी। द स्टोरी कुड बी अ फिक्शनल स्टोरी और अ रियल स्टोरी। और याद रखिएगा वन थिंग, कीप इन योर माइंड, जो आपके फिक्शनल जो होते हैं स्टोरीज, जो आपका स्टोरी टेलर जो होता है, नरेटर जो होता है, जब आपको फिक्शनल चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, फिक्शनल मीन कि एक इमेजिन्ड की हुई चीज़ जिसमें आपकी रियलिटी नहीं होती, जिसमें आपकी चीज़ें रियल नहीं होती। तो फिक्शनल मीन की इमेजिन की हुई स्टोरी और अ रियल स्टोरी। द स्टोरी कुड बी अ फिक्शनल, कि एक चीज़ जो है इमेजिन की हुई है, और एक चीज़ जो एक रियल स्टोरी है। वो स्टोरी कोई भी हो सकती है जब आपका नैरेटर बता रहा होगा। नैरेटिव राइटिंग इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टाइल्स of writing to write and one of the easiest writing styles for reading। जो आपकी narrative writing होती है बेसिकली ये कंसीडर की जाती है, ये कंटेन करती है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग को, राइटिंग का जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्टाइल होता है उसको जो कंटेन करती है। और उसके बाद जो जब आप इसको राइट करते हैं तो ये एक ईजिएस्ट वे में आप इसको स्टाइल को रीड करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स टू राइट अ स्टोरी इन सच अ वे दैट इट टेक्स द रीडर इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी। क्योंकि इसमें जो आपका जो रीडर होता है, जिसकी रीडिंग स्किल्स जैसे होती हैं, उसको जो इसके लिए टू राइट अ स्टोरी राइट करने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इन सच अ वे दैट इट टेक्स द रीडर इन वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी। कोई भी अगर स्टोरी टेलर होगा उसको राइट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर रिक्वायर्ड होंगी, ताकि उसका कोई भी जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उसको पता चले कि इसमें स्टाइल क्या यूज़ हुआ है, ये फिक्शनल है, ये नॉन फिक्शनल है, मीन्स के रियल है या इमेजिन की हुई है। ये स्टाइल से भी हमें पता चलता है। राइटिंग स्टोरीज need great imagination and writing skills to transfer it to the reader। राइटिंग स्टोरीज जो होती हैं वो नीड हमें कब पड़ती है, जब हम अपनी इमेजिनेशंस को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा देते हैं। एंड राइटिंग स्किल्स, तब हमारी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं हमारे रीडर्स को, मीन्स कि राइटिंग स्किल्स हमारी कन्वे की जाती हैं। इन सेंस हम कहेंगे हमारी बात को कन्वे किया जाता है। जब हम कोई चीज़ राइट कर लेते हैं
जब हम कोई चीज़ पब्लिश कर लेते हैं तो उसको हम लोग जो है रीडर तक जो है अपनी चीज़ कन्वे करते हैं। ट्रांसफर टू द रीडर मीन्स कि हमने अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर्स को ये चीज़ कन्वे कर दी। इन नैरेटिव राइटिंग द राइटर इवॉल्व a lot of fictional character and tell what happened to them in the form of a story। डियर स्टूडेंट्स, जो नैरेटिव राइटिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि हमारी चीज़ों की जो है प्रिपरेशन कैसे की जा रही है। राइटर जो है वो चीज़ें क्या इवॉल्व कर रहा है, डिवेलप कर रहा है, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ है, तरक्की पजीर हैं। मीन्स के फिक्शनल जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उसने क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया हुआ है जो राइट कर रहा है अपनी स्टोरी में, और व्हाट हैपन टू देम, और इसमें क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, के अपनी स्टोरी में वो भी मौजूद जो होता है उसके बारे में भी वो लिखता है। फ्रीक्वेंटली या मोस्टली हम कह सकते हैं ज़्यादातर जितनी भी स्टोरी होती हैं आर नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन करेक्टर। जो हमारी जो ज़्यादातर जो स्टोरीज होती हैं वो कब नरेट की जाती हैं, उन कब वो बताई जाती हैं, जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किस पर होता है, एक ही करेक्टर पर होता है, एक करेक्टर उसमें मौजूद होता है, तो हमारी स्टोरी जो है वो नरेटेड होती है, विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन नरेशन। जब उसमें जो भी स्टोरी बताई जा रही होगी उसमें हमारा वन करेक्टर होगा, सिंगल करेक्टर होगा, तो हम कहेंगे इट्स अ फर्स्ट पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होता है, जिसमें एक पर्सन खुद ही बात कर रहा होता है अकेला, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन। ये है हमारी नैरेटिव राइटिंग। अब देखेंगे नैरेटिव राइटिंग हमारी कहाँ यूज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑल नॉवेल्स, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। हमारी जो नैरेटिव राइटिंग है वो बेसिकली यूज़ का होती है, नॉवेल्स में भी होती है, पोइट्री में भी, और हमारी जो फेरी टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, बायोग्राफीज मीन्स कि जब कोई चीज़ इंसान अपने बारे में खुद राइट कर रहा होता है वो बायोग्राफी होती है। जब हम किसी की भी लाइफ की जो जितना भी मेमोयर होता है, जितनी भी बायोग्राफी को खुद अपने वर्ड्स में जब राइट कर रहे होते हैं तो हम मीन्स के ऑटोबायोग्राफी लिख रहे होते हैं। आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का पता होना चाहिए। जब एक पर्सन अपने बारे में खुद अपनी ज़िंदगी का लिख रहा होता है तो इट्स मीन कि वो अपना बायोग्राफी लिख रहा है। जब हम उस पर्सन की सारी लाइफ स्टोरी को राइट कर रहे होते हैं तो इट्स मीन हम उसकी बायोग्राफी लिख रहे हैं। A whole narrative writing is an answer to the simple and small question what happened then। एक जो complete narrative, जो entire जो narrative writing जो होती है उसमें हमारा क्या होता है कि सिंपल हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि अब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है, अब इसमें क्या होगा। हम जो चीज़ राइट कर रहे होते हैं अपनी चीज़ रीडर तक वही चीज़ कन्वे करते हैं। Narrative writing always has a person who tells a story or an event from his her point of view। नैरेटिव राइटिंग में हमेशा क्या होता है, इसमें हमेशा ऐसा होता है कि जो स्टोरी बताई जा रही होती है वो चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, कोई भी जो हो, लॉन्ग नैरेटिव पोइम हो, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। ऑलवेज वो किसी जो है मेल या फीमेल या किसी ही एंड शी या हिज और हर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। इट हैज़ अ कैरेक्टर्स हु कैरी द स्टोरीज, जो इस स्टोरी को कैरी किए होते हैं, जो इस स्टोरी को जो है उन्होंने जो है अचीव किया होता है, कैरी किया होता है। इट हैज़ अ डायलॉग्स, उसके बाद उनके पास ये क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, जो करेक्टर्स आपकी ये स्टोरी को कैरी कर रहे होते हैं, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो। There are situations in narrative writing such as actions, conflicts and fights, motivational events। जो इसमें जो अब आप शॉर्ट स्टोरीज हो या कोई भी चीज़ हो, इसमें आप सिचुएशन देखते हैं अपनी नैरेटिव राइटिंग में कि आपका जो स्टोरी टेलर्स है वो सच एस एक्शंस को बता रहा है, कॉन्फ्लिक्शंस को बता रहा है, कि मतलब उसमें किसी फाइट को बता रहा है, किसी भी एक ट्रेजेडी के बारे में बता रहा है या मोटिवेशनल इवेंट्स के बारे में बता रहा है। ये आपने उसमें देखना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हमारा जो नरेटर है वो क्या चीज़ बयान कर रहा है, एक्शंस उसके क्या शो कर रहे हैं, कि उसमें कॉन्फ्लिक्शन है, मतलब उसमें इंतशार है, उसमें लड़ाई झगड़ा है, उसमें मोटिवेशनल कोई बात बताई जा रही है कि जो राइट कर रहा होता है वो बेसिकली किस पर्पस के लिए राइट कर रहा है। अ नैरेटिव स्टोरी ऑलवेज हैज़ अ डेफिनेट बिगनिंग, इंटरवल एंड एंडिंग। एक नैरेटिव स्टोरी जो होती है उसका ऑटोमेटिकली डेफिनेटली मुकम्मल तौर पर एक बिगनिंग भी होता है, उसका इंटरवल मतलब कि आपका जब जो है कोई चीज़ मिड में जा आकर सेंटर में होती है, आपका इंटरवल हो जाता है और उसके बाद एंड होता है। कोई भी मूवी होती है, आपका सबसे पहले उसका बिगनिंग पार्ट होता है, फिर उसका इंटरवल होता है, इंटरमिशन जिसे हम कहते हैं,
फिर उसके बाद हमारे एंडिंग होती है। समटाइम्स द एंडिंग ऑफ अ स्टोरी इज डेफिनेट एंड समटाइम्स राइट लीव द स्टोरी विद एन ओपन एंडिंग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि आप अपनी जो है सम टाइम स्टोरी जो होती है, एक तो हमें श्योर हो गया ना कि उसका बिगनिंग भी होगा, इंटरवल भी होगा और एंडिंग। और अक्सर जो है ओकेजनली जो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक स्टोरी जो है वो एंड होती है, लेकिन एक स्टोरी ओपन एंडेड हो जाती है। ओपन एंडेड मीन कि एक जो राइटर है, जो स्टोरी लिखने वाला है, वो अपनी जो है उसको जो है स्टोरी को स्टार्ट में ही एंड कर देता है। मीन्स कि उसको स्टार्ट में ही उसकी एंडिंग कर देता है। हमें ये नहीं पता होता कि उसका एंड क्या होता है, नहीं तो हमें बाकी चीज़ों का हमें पता चल रहा होता है कि एक एंडिंग पॉइंट होता है कि ऑटोमेटिकली राइटर अगर उसका स्टार्ट बता रहा है तो उसका मिड भी बता रहा है, तो उसमें वो एंड भी करेगा कि एंड में क्या हुआ था। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जिसमें वो ओपन एंडिंग कर देता है, जिसमें वो स्टार्ट में उसका एंड कर देता है कि अब जो बाकी जो है क्या कहते हैं रीडर जो है वो खुद गेस करें कि एंड में क्या होगा। स्टार्ट में ही एंड करने का मतलब ये है कि वो स्टोरी को स्टार्ट करता है और वहीं अपनी ओपन एंडिंग कर देता है, वो उसका एंड नहीं दिखाता। तो गेस करने वाले रीडर्स जो है वो खुद गेस करें कि अब इसका एंड क्या हुआ होगा। देयर आर टू रीजन्स बिहाइंड लीविंग अ स्टोरी। यहाँ पर वो ओपन एंडिंग का मतलब क्या होता है इसका विद एन ओपन एंडिंग। फर्स्ट, द राइटर इज प्लानिंग टू राइट अ सीक्वल टू द स्टोरी। कि सबसे पहले वो इस चीज को देखता है, अपने इस राइटर किस चीज को देखता है, इस सेंस में देखता है अपने ऑर्डर के मुताबिक, सीक्वल के किसी ऑर्डर टाइम के मुताबिक कि उसकी स्टोरी की जो प्लानिंग है वो पहले क्या थी। और सेकेंडली, द राइटर वांट्स हिज रीडर टू इमेजिन देयर ऑन एंडिंग। और उसका जो बेसिक जो होता है वो ये होता है, अपना ऑन एंडिंग का पर्पस ये होता है कि राइटर्स जो है लिखना चाहता है कि उसके रीडर्स जो हैं वो खुद इमेजिन करें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ओपन एंडिंग का बेसिकली पर्पस ये है कि सबसे पहले कि वो अपना प्लान करे कि राइटिंग स्टोरी क्या है, वो अपना लिख लेता है। उसके बाद वो अपने ऑर्डर फॉर्म में जैसे स्टोरी को लिखता है तो उसमें वो बताता है कि अब सेकेंडली ओपन एंडिंग का पर्पस ये था कि उसने जो चीज़ राइट की है जिस सीक्वल में, तो उसमें उसके मुताबिक उसके जो रीडर्स हैं वो खुद इमेजिन करें कि इस स्टोरी का एंड क्या होगा। तो इसको कहते हैं ओपन एंडिंग, जिसका एंड जो है रीडर खुद सोचता है। अक्सर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं, कुछ मूवीज ऐसे होती हैं जिसमें उसका एंड नहीं दिखाया जाता, जिसमें उसका एंड जो है बताया नहीं जाता, लेकिन लोग उसको खुद जो है उसको गेस कर रहे होते हैं, उसको एसेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में खुद अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं ओपन एंडिंग। एक चीज़ का प्रॉपर एंड होता है, एक चीज़ की ओपन एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमारी जो नैरेटिव्स कहाँ कहाँ होती हैं। हमारी फेरी टेल्स जो है वो नैरेटिव्स होती हैं, क्योंकि द प्लॉट टिपिकली आमतौर पर शुरू होता है वंस अपॉन अ टाइम। जब भी हम कोई स्टोरी, जैसे हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं अपनी स्टोरीज को, वंस अपॉन अ टाइम एंड विद द हैप्पीली एवर आफ्टर, कि कोई भी अगर जब स्टोरी हमारी वंस अपॉन अ टाइम से जब स्टार्ट हो रही होती है तो उसकी हम वो करते हैं जी एंड में उसकी हैप्पीली और आफ्टर एंडिंग जो होती है उसमें हम कहते हैं जी इसमें हम फेरी टेल्स में हम अपने नैरेटिव्स को यूज़ करते हैं। और हमारे नैरेटिव्स कहाँ यूज़ होते हैं, स्टोरी टेलर्स कहाँ करते हैं, नॉवेल्स में। नॉवेल्स दैट टेल यू अबाउट द नैरेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल द हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर सीरीज में आप देख सकते हैं कि आपकी जो है नरेटर्स ने किस तरह से चीज़ों को नरेट किया हुआ है, किस तरह से बताया हुआ है, नरेशन अपनी यूज़ की हुई है। When your friends tell, और एक जगह हम अपनी और भी कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। When your friend tells a story about seeing a deer on the way to school, he or she is using characteristics of a narrative. जब भी आपको कोई फेलो है, कोई आपका फ्रेंड है, जब वो किसी भी स्कूल में जाते वक्त एक चीज़ को, एक एनिमल को देख लेता है, लाइक अ डियर, किसी भी डियर को देख लेता है, किसी भी जो है हिरन को देख लेता है स्कूल में जाते वक्त, तो ही और शी इज़ यूजिंग करेक्टरिस्टिक। वो इसको बताएगा, नरेट करेगा, अपने दोस्त को बताएगा कि मैं ऐसे स्कूल जा रहा था, रास्ते में जाते वक्त जो है स्कूल जाते वक्त जो मैंने एक हिरन को देखा था, उसके बारे में वो चीज़ें नरेट करता जाएगा कि उसने क्या क्या देखा था, तो उसके बारे में वो चीज़ें बयान करेगा। तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ भी हम जो है इसको एग्जाम्पल नैरेटिव की देंगे।
उसके अलावा आप देखेंगे प्लेस आल्सो हैव, प्ले ये वो वाला प्ले है जो ड्रामाज होते हैं, ये वो वाला प्ले नहीं है खेलने वाला, ये प्ले वो है जो आपके ड्रामाज होते हैं। प्लेस आल्सो हैव नैरेटिव प्लॉट्स, आपके प्लॉट्स होते हैं कि आपकी जो उसमें कॉमेडी है, आपकी उसमें ट्रेजेडी है, आपकी उसके रोमांटिसिज्म है, या आपकी उसमें जो है किस चीज़ में वो फॉल कर रहे होते हैं आपके प्लेस जो हैं। तो बेसिकली आपके प्लेस में भी जो है, आपके ड्रामास में भी जो है वो एक नैरेटिव पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्ले मैकबथ टेल द स्टोरी ऑफ एम्बिशियस मैकबथ एंड हिज वाइफ हु प्लॉट द किल द किंग एंड देन इंस्टेड ऑफ गेनिंग पावर देयर प्लॉट इज फाउंड आउट। तो जैसे कि एक हैमलेट है, हैमलेट एक जो है वो प्ले है, उसमें भी आपको चीज़ों को बताया। इस तरह से एक मैकबथ है, ये शेक्सपियर का एक प्ले है। शेक्सपियर जो है वो बेसिकली जो राइटर है, तो उसमें जो है उसने जो है अब एक प्ले लिखा हुआ है मैकबथ, उसमें वो क्या होता है कि स्टोरी जो बताता है मैकबथ के बारे में बताता है कि मैकबथ एंड हिज वाइफ हु प्लॉट टू किल द किंग, जो किसको करते हैं, एक किंग को जो है मार दे, एंड देन इंस्टेड ऑफ गेनिंग पावर, के ताकि उनको पावर मिले। देयर प्लॉट, इनका प्लॉट के इज फाउंड आउट, कि बाहर इनका एक मौजूद है वहाँ पर, कि एक बाहर की तरफ है। तो बेसिकली हर प्लॉट में, हर जो है आपकी जो है प्ले में और हर तरह के नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में आपकी नैरेटिव्स होते हैं, क्योंकि उसको कोई नरेटर ही बता रहा होता है कि इसमें प्ले में क्या हुआ है, फेरी टेल्स में क्या है, नॉवेल्स में। और सम टाइम आपकी यही चीज़ें जो हैं पोइट्री में भी होती हैं। पोइट्री में भी नरेटर ही आपकी पोइट्री को नरेट कर रहा होता है, बता रहा होता है। जैसे कि एनेबल ली बाय एडगर एलन पोए, एडगर एलन पोए जो है इट्स अ पॉइंट जो है वो आपकी इसमें पोइट्री जो है वो टेल्स अस द स्टोरी ऑफ मैन हुज यंग वाइफ डाइड। उसमें उसकी वाइफ जो है वो मर जाती है, बट ही गोज एंड सिट्स इन हर टॉम टू बी नियर हर, वो हमेशा उसके पास बैठा रहता है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है। तो बेसिकली जब हम ये स्टोरी को बता रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि हम इसमें एक चीज़ को बताई जाने वाली बात को नैरेटिव फॉर्म में लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया है ताकि आपको जो है नैरेटिव राइटिंग का पर्पस जो है वो क्लियर हो जाए कि हम इसको शॉर्ट स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं, नॉवेल्स में भी कर सकते हैं, और आपको भी कोई चीज़ को, कोई इवेंट है या कोई चीज़ है उसको आप नरेट करना चाहते हैं जो किसी भी फैक्ट पर हो, फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, आप इसमें बता सकते हैं। फिक्शनल आपकी वो होती है जिसमें आप इमेजिन करते हैं, नॉन फिक्शनल आपकी रियलिटी बेस होती है। और आपकी ये प्लेस जो ड्रामाज है इसमें भी आपकी नैरेटिव्स यूज होती हैं, और पोइट्री में भी यूज होती हैं आपकी नैरेटिव्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सपोजिटरी राइटिंग। डियर स्टूडेंट, हमारी ये सेकंड टाइप ऑफ राइटिंग है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी का मीन्स क्या होता है? एक्सपोजिटरी मीन्स इंटेंट्स टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग, या इसको हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, मीन्स कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की एग्जिबिशन कर रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं हम एक्सपोजिट कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को एक्सपोजिट कर रहे हैं मीन्स कि इसकी नुमाइश कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करें। दूसरी सेंस में हम इसको डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली एक डिस्क्राइब की जाती चीज़ें इसमें, तो इट्स कॉल्ड एक्सपोजिटरी राइटिंग। फिर फोकस कीजिएगा, जो नैरेटिव जो है उसमें चीज़ों को नरेट कर रहे होते हैं, उसमें हम पर्पस हमारा जो होता है, इसमें हम चीज़ों को एक्सपोजिट कर रहे होते हैं, अपनी राइटिंग की नुमाइश कर रहे होते हैं, अपनी राइटिंग को एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं, वास्ट अपना जो है उसका एरिया कर रहे होते हैं, उसका सर्कल। दिस काइंड ऑफ राइटिंग या दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग या दिस टाइप ऑफ राइटिंग पैटर्न्स इज कॉमनली फाउंड इन टेक्स्ट बुक। जो आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग के जो पैटर्न्स हैं, जो स्टाइल्स हैं, वो कहाँ आपको मिलते हैं? आपकी टेक्स्ट बुक्स में मिलते हैं। दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स, पीपल, प्लेस, रिलेशनशिप और एन आइडिया। इसमें जो है हम अपनी क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो ख्वाही पीपल हो, थिंग्स हो, प्लेस हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी आइडिया हो, उसमें हम एक्सपोजिटरी राइटिंग में अपनी ये चीज़ें राइट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को राइट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को जो है उसके सारे हम स्टेप बाय स्टेप उसकी स्ट्रेटजीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
Expository writing is used to provide information about various things. Therefore, it is sometimes also referred to as information writing. जो हमारी expository writing जो होती है वो used होती है, वो हमें क्या करती है, एक हमें information provide करती है. वो एक ऐसा source होता है जहाँ से हमें information मिलती है. expository writing में वो किस लिए use होती है, basically information के लिए about various things. Therefore, it is sometime also referred to information writing. और यही जो expository writing है ये हमारी writing के बारे में information दे रही होती है कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ों को various types को, इसमें persons का कितना use है, place का कितना use है, हम इनको explain कर रहे होते हैं किस चीज़ के बारे में ज़्यादा हमें जो है information provide की गई है. उसके बाद हम देखते हैं जी इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग मीन्स कि इसमें हमें क्या होता है, द ऑथर, आपका ऑथर क्या होता है, आपका मुसन्निफ, आपका राइटर, लिखने वाला जो होता है, प्रोवाइड्स रियल फैक्ट्स. इधर आपका जो राइटर है वो रियल फैक्ट्स के बारे में बात करता है, मीन्स के नॉन फिक्शनल रियल फैक्ट्स होते हैं और फिक्शनल इमेजिन किए हुए होते हैं. अब इसमें जो है नैरेटिव में आपका फिक्शनल भी होता है और नॉन फिक्शनल भी होता है, दोनों होते हैं. स्टोरी फिक्शनल भी हो सकती है, स्टोरी नॉन फिक्शनल भी हो सकती है. अब इसमें जो एक्सपोजिटरी राइटिंग में है ये आपका जो है फैक्ट्स पे होता है और आपको पता है हमेशा हमारे फैक्ट्स किस पे होते हैं, हमारे नॉन फिक्शनल पे होते हैं, मीन्स कि एक रियल बेस पर होते हैं. तो यहाँ पर इसका बताने का मकसद यही था, इट्स नॉन फिक्शनल अबाउट अ सर्टन सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ वॉइसिंग हिज और हर ओपिनियन, कि हम इस पर ओपिनियंस पे, इसकी सजेशंस पे हम देख रहे होते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं. जिस तरह से हम कोई भी राइटिंग राइट कर रहे होते हैं, राइटिंग में हम कोई भी स्टाइल अपना बता रहे, तो हम अपने सब्जेक्ट का, अपने पर्सन का देखते हैं कि उसका जो बेसिकली बताने का जो पर्पस है, ओपिनियन देने का, वो फिक्शनल है या नॉन फिक्शनल है. तो यहाँ पर जो एक्सपोजिटरी राइटिंग में वो नॉन फिक्शनल होती है, कोई भी आप चीज़ आपके देखें रियलिटी बेस पर होती है. Self-reference can be used in expository writing, however, to give an external description and explanation and not to explain personal emotions and opinions. इसमें क्या होता है कि आपके सेल्फ रेफरेंस जो होता है, आपकी अपनी ज़ात से अपनी जो है कोई रेफरेंस होता है, उसको आप एक्सपोजिटरी राइटिंग के लिए एक्सपोजिटरी राइटिंग में यूज़ हो सकता है आपकी. और इसके अलावा आपकी एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन है, जब आप चीज़ों को एक्सटर्नली डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, जब आप चीज़ों को एक्सटर्नली बताना चाह रहे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी एक्सटर्नली देना चाह रहे हैं, नॉट टू एक्सप्लेन पर्सनल, और आप पर्सनल कोई चीज़ नहीं बताना चाह रहे और उसमें इमोशंस और ओपिनियंस नहीं है, तो आप एक्सपोजिटरी राइटिंग यूज़ करेंगे. जब भी आप किसी एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन को, किसी भी एक्सटर्नल बात को बताने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो राइटिंग यूज़ करेंगे वो आपकी एक्सपोजिटरी होगी, जिसमें आपकी पर्सनल इमोशंस और ओपिनियंस नहीं होंगी. Expository writing is sometimes confused with descriptive within because both type of writing are used to describe things. यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारा जो expository writing है इसका मकसद भी बेसिकली होता है डिस्क्राइब करना, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब भी होता है बेसिकली डिस्क्राइब करना. तो यहाँ पर इनका वो जो है मकसद जो है वो यहाँ पर इनकी जो है मीनिंग सेम आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब भी जो है वो डिस्क्राइब करना और एक्सपोजिटरी का मीन भी डिस्क्राइब करना, बट इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं. मीनिंग तो सेम आ रहा है लेकिन इनको फंक्शनैलिटी के तौर पर इनके अकॉर्डिंग टू रीजंस जो है वो डिफरेंट है. तो हाउएवर बोथ टाइप्स ऑफ राइटिंग आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताई है कि भले ही इनके मीनिंग सेम है बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मुख्तलिफ है. एन एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब एक्सटर्नल थिंग्स. क्योंकि आपकी जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो एक्सटर्नल चीज़ों के लिए यूज़ होती है, एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स की यूज़ होती है, एक्सटर्नल सिचुएशंस के लिए यूज है जिसमें हम अपने प्रोसेस करते हैं चीज़ों को. वेयर एज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ व्यू समवन अबाउट द वर्ड और सब्जेक्ट थिंग अ पर्टिकुलर टाइम. लेकिन आपके डिस्क्रिप्टिव जो आपके नेक्स्ट आप लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, वो चीज़ें डिस्क्राइब, इसमें आपकी चीज़ें कॉमन जो है डिस्क्राइब की जाती हैं. डिस्क्रिप्टिव में आपके स्पेसिफिक चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, भले ही इन दोनों के मीन सेम है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक फोकस करना है.
एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव, इनके मीन दोनों भले ही सेम है डिस्क्राइब करना, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपोजिटरी एक्सटर्नल और मतलब कॉमनैलिटीज में आता है कि कॉमन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो एक पर्टिकुलर किसी पर्पस के टाइम अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज होती हैं डिस्क्रिप्टिव में. Moreover, the expository style of writing is written with a neutral and matter of fact tone. इसमें कोई बनावट नहीं होती, ये आपका न्यूट्रल स्टाइल होता है जिसमें आपके फैक्ट्स जो होते हैं एक जो है नॉन फिक्शन टोन होती है, इसमें कोई एडिशनल चीज़ें नहीं होती, जो चीज़ जैसी है वैसे होती है. This type of writing usually explain things in a process with facts and figures in a logical order and sequence. वही चीज़ें कि इनमें जो चीज़ें जो एक्सपोजिटरी में होती हैं वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक फिगर्स जो हैं उसमें अरेंज की होती हैं. The expository writing style is used in textbook, newspapers, magazines, recipes, how-to articles, editorials, writing business. अब इनका यूजेज देखिए, अब आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग का यूजेज कहाँ कहाँ है, उसमें आपका यूजेज जो है वो न्यूज़पेपर में है कि न्यूज़पेपर में आपकी जो है चीज़ें वो बताई जा रही होती हैं वो आपकी एक फैक्ट टोन में होती हैं, जो चीज़ आपकी हो चुकी होती है. मैगजीन्स में भी, रेसिपीज़ में भी यही चीज़ की एक चीज़ हमें बनाई गई है, उसकी हमने रेसिपी दी है कि ये श्योर है, श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, एक्सटर्नली हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं. आर्टिकल्स भी आ सकते हैं इसमें, आपके बिजनेस और साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ें भी राइटिंग में आ सकती हैं आपकी एक्सपोजिटरी में. दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज बिल्ड ऑन फैक्ट्स, स्टैटिक्स और रीजंस, लॉ एंड प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट्स एंड एग्जाम्पल. आपकी जो एग्जाम्पल्स इसकी हम दे सकते हैं कि इसमें आपके जो फैक्ट्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, आपकी रीजंस होती हैं, वो किस में फॉल करती हैं आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग में. आपके कॉज एंड इफेक्ट्स किस में आते हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग में आते हैं. एज दिस इंफॉर्मेशन रिटन इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज फैक्चुअल, क्या है ये आपकी रियलिटी बेस पर होती हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग. इसमें कोई भी चीज़ें जो है इमेजिन की हुई नहीं होती, इसमें कोई चीज़ इमेजिन्ड इटसेल्फ नहीं होती. देयरफॉर इट्स रिटन विदाउट इमोशंस एंड फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थर्ड पर्सन. ये आपकी जो राइटिंग होती है, आपकी जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है ये आपकी इमोशंस के विदाउट होती है. आपकी इसमें जो नैरेटिव होती है उसमें जो है स्टार्ट में ही आपको बताया गया था कि उसमें फुल ऑफ इमोशंस ऑफ थॉट्स होती हैं. इसमें आपकी जो ये राइटिंग है ये फ्री होती है, थॉट्स से, इमोशन से फ्री होती है, और इसमें जो है थर्ड पर्सन का कोई, इसमें जो है थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के बगैर होती है. अब आप टाइप्स देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या है. एक्सपोजिटरी जो है, आप कभी कोई ऐसे राइट करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सपोजिटरी राइटिंग आप वहाँ यूज़ करेंगे. इवन दाउ एक्सपोजिटरीज ऐसे आर मेंट टू इन्फॉर्म, दे कैन सेवरल डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग ऑन द राइटिंग्स ऑब्जेक्ट. जो आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है किसी भी आपने किसी पर्पस के तहत किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप इसको जो है इंफॉर्मेशन देते वक्त अपनी जो है एक्सपोजिटरी राइटिंग को वो बताते हैं. दे कैन सर्व डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग ऑन राइटर ऑब्जेक्ट. ये हमें बता रहे होते हैं कि राइटर का एक्शन क्या है, वो क्या रिसीव करना चाह रहा है, उसका एक्शन मेन गोल क्या है. कॉज एंड इफेक्ट्स इसकी सबसे पहली टाइप है. द राइटर डिटेल्स द रीजन फॉर एन इवेंट और सिचुएशन बिफोर डिस्कसिंग इफेक्ट्स. कि इसमें हमारी एक्सपोजिटरी की फर्स्ट टाइम में कॉज एंड इफेक्ट्स ये होता है कि हमारी जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं सिचुएशन के मुताबिक वो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे. दीज एसेस आर कॉमन इन लिटरेरी एसेस और सोशल स्टडीज रिपोर्ट्स. कि जो एसेस हैं वो कॉमन है हमारी, उसमें लिटरेचर से रेलिवेंट हैं, उसमें जो हमारे एसेस हैं उसमें लिटरेरी जो हमारी स्टडीज से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और सोशल जो हमारी चीज़ें होती हैं उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें कॉज एंड इफेक्ट्स का हम बताते हैं. दूसरा, हम जो अपनी उसमें एक्सपोजिटरी में प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का बताते हैं, किस तरह से हम चीज़ों की प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं और किस तरह से हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और किस तरह से हम उस पर जो है अपनी आर्गुमेंटेटिव मीन्स की एक चीज़ की आर्गू करते हैं अपनी कोई भी जिस चीज़ को राइट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट आएगा जी आपका डिस्क्रिप्टिव. इसमें ऐसे होता है, इसमें आपकी जो राइटिंग में इसमें जो आप बताते हैं कि बेसिकली इटसेल्फ चीज़ों को डिस्क्राइब अपने वर्ड्स में किस तरह से करना होता है. लास्ट जो होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट. ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक्सपोजिटरी की आपको टाइप्स बता रही हूँ कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में जब आप कोई चीज़ ऐसे राइट कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने एक ऐसे राइट करना है, उसमें आपकी ये चीज़ें लाजमी आएंगी. कॉज एंड इफेक्ट्स, आपकी डिस्क्रिप्शन,
आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आपको पहले बता चुकी हूँ, ये टू थिंग्स के टू सब्जेक्ट्स के मिड में होता है जब भी कॉमनैलिटीज और सिमिलैरिटीज होती हैं कंपेयर, लेकिन हमने उसमें बताना होता है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। कंट्रास्ट जब हम लाइट और डार्क के किस चीज़ का कंट्रास्ट कर होते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, ये चीज़ देखते हैं किस तरह चीज़ें एनालिटिकल होती हैं और किस तरह चीज़ें कंट्रास्ट करके सिमिलर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टू टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी डिस्क्रिप्टिव और इसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी जो है लास्ट है आई थिंक जो है आर्गुमेंटेटिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अब टू टाइप्स पढ़ी है, नैरेटिव पढ़ी है और एक्सपोजिटरी पढ़ी है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछना है। तो इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप वो मुझसे पूछा करें, ताकि आपको जो है उस चीज़ों के बारे में पता चले कि मैम ने हमें किस किस चीज़ को एग्जाम्पलीफाई किया, ताकि हम वो चीज़ें अपना कंसेप्ट क्लियर करके सॉल्व करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।